दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जवाब देने वाले हैं कि आखिर एक साथ भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जर्मनी में क्या कर रहे हैं। क्या कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। दोस्तों जगह जगह पर पीएम मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत, उनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान, पूरी दुनिया का मोदी के स्वागत को देखकर भौचक्का हो जाना, खुद जर्मनी के चांसलर समेत पूरे जर्मनी देश का मोदी के प्रति समर्पण, ये सब संकेत है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है और अब सारे देश झुककर भारत का सम्मान कर रहे हैं। कोई भी भारत के इस अश्वमेघ यज्ञ में अड़चन नहीं बनना चाहता। ये धाक, ये जज्बा, ये जुनून देखकर आज दुनिया नतमस्तक हो चुकी है। बने रहिए दोस्तों इस खास वीडियो में हमारे साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत अब इस दुनिया के लिए उगता हुआ सूरज बन चुका है। लेकिन ये भी बताएंगे कि मोदी जी के जर्मनी जाने से भारत को किस किस क्षेत्र में कितना बड़ा फायदा हुआ है, क्या क्या प्रमुख डील हुई है जो कि आगे आने वाले समय में भारत को सर्वशक्तिमान बना देगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए जर्मनी पहुंचे हुए थे। सोमवार को जर्मनी पहुंचने के बाद वहां रहने वाले भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। ये तो अलग बात है, लेकिन आपको बता दें कि किसी बड़े काम के लिए जर्मनी में बड़ा डेलीगेशन लेकर गए हैं पीएम मोदी। आखिर इतना बड़ा डेलीगेशन साथ ले जाने का कूटनीतिक महत्व क्या है? दरअसल अभी तक भारत ने अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने निजी संबंध बनाकर रखे थे। इन देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की एक पर्सनल केमिस्ट्री है, लेकिन बाकी यूरोपीय देशों के साथ भारत के इस तरह के संबंध नहीं रहे। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी को सबसे रूढ़िवादी देश माना जाता है और हाल ही में वहां पर नए नेता की चांसलर के तौर पर नियुक्ति भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 65 घंटे में 3 देशों को कवर करेंगे। यह है जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। ऐसे में ये यात्रा भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों ने सोचा था कि रशिया से दोस्ती की वजह से भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विदेशों में पीएम मोदी की लोकप्रियता देखकर सब भौचक्के। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश में बढ़ती लोकप्रियता और मान्यता पर इस विश्लेषण में 3 मुख्य आधार हैं। पहला आधार है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गेम चेंजर डिप्लोमेसी। इसे आप प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति क्रांति भी कह सकते हैं। दूसरा आधार है विदेशों में बसे भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। और तीसरा आधार है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रांड इंडिया का बढ़ता प्रभुत्व। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 घंटों में जिन 3 देशों का दौरा कर रहे हैं, ये 3 देश हैं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सबसे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। देश के करीब 5,700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की जमीन पर जब उतरे तो वहां सबसे आगे स्वागत के लिए जर्मनी की आर्मी के अफसर मौजूद थे। भारतवंशियों ने किया प्रधानमंत्री का सम्मान। दोस्तों इस यात्रा पर ब्रिटेन से लेकर मॉस्को और वाशिंगटन तक सभी की नजर है। इसके पीछे मुख्य वजह है यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध। बर्लिन एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सीधे होटल एडलोन कैंपिंस्की पहुंचा। होटल में प्रवेश के साथ ही पूरा होटल मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वहां वंदे मातरम का जय घोष हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने, जो बहुत ही दूर दूर से अपने प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए पहुंचे थे। बर्लिन के होटल में हर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को छूना चाह रहा था, उनसे बात करना चाहता था। सभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी के लिए लालायित नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया। उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और खूब सारे लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई, उनसे बात की, उनका हालचाल जाना। भारतवंशियों की उस भीड़ में कुछ बच्चे भी थे और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की नजर बच्चों पर पड़ी, कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे बन गए और उन्हीं बच्चों में खो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों से मुलाकात की हर तरफ चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के सामने देशभक्ति गीत गाने वाले बच्चों का वीडियो ट्वीट किया। उस पर बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी समय बर्लिन में होटल से बाहर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतीक्षा में वहां रहने वाले और भी भारतीय मौजूद थे। पीएम की प्रतीक्षा में लोग वहां सुबह से ही पारंपरिक भारतीय नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर ढोल नगाड़ों की थाप प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी आत्मीयता दिखा रही थी।
करीब 65 घंटे लंबे प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे के दौरान उनके 25 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कुल 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत होनी है। इसमें सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ भारत की बातचीत पर टिकी है। भारतवंशियों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के जर्मन काउंसलर ओलफ स्कोल्ज से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों में हुई कई मुद्दों पर बातचीत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के बाद बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच आईजीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिलेशन में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शामिल हुए। वहीं जर्मनी की तरफ से चांसलर ओलफ स्कोल्ज के अलावा जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक समेत समक्ष मंत्री शामिल हुए। दोनों देशों के बीच बैठक में किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई उसे पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। इससे भारत को क्या लाभ होगा वो भी जानेंगे। पहली बात, हरित ऊर्जा को लेकर समझौता हुआ है। इस तरह से तैयार की गई ऊर्जा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश साथ काम करेंगे। आजादी के बाद अब वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति ऐसी है जिसके साथ हर देश मित्रता करना चाहता है, उसके साथ विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ना चाहता है। इसके पीछे भारत का बड़ा बाजार भी है और भारत की बढ़ती वैश्विक साख भी। जर्मनी भी इस बात को बेहतर तरीके से जानता है और समझता है। जिस तरह का वैश्विक ताना बाना है उसमें भारत ना तो जर्मनी को नजरअंदाज कर सकता है और ना ही जर्मनी भारत की अनदेखी कर सकता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 267.5 लाख करोड़ रुपए की है। वो विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है जर्मनी? दोस्तों, जर्मनी के करीब 1700 कंपनियां भारत में हैं। इनमें ऑडी, BMW, एडिडास, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। जूतों की बात हो या फिर कार, ये सभी बड़े ब्रांड भारत में काफी लोकप्रिय हैं और इनमें बेहद सम्मान से देखा जाता है। इसी तरह DHL, बॉश ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तमाम छोटे छोटे मशीन में काम आने वाले जर्मन सामान आज भारत के बाजार में भरे हुए हैं और उनकी बड़ी विश्वसनीयता है। यानी आज दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। जर्मनी यूरोप का सबसे कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी देश माना जाता है और वो अब भारत में विश्वास दिखा रहा है। इसके मायने समझे जा सकते हैं। वो अब वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और उसी उद्देश्य से एक बड़ा हिस्सा भारत से मित्रता को माना जा सकता है। इससे पूर्व जर्मनी में एंजेला मर्केल चांसलर थी। उन्हें चाइना का हिमायती माना जाता था। शायद इसलिए उन्होंने भारत में कभी वो रुचि नहीं दिखाई जैसी दुनिया के अन्य देश दिखाते रहे। लेकिन अब जर्मनी के चांसलर बदल चुके हैं। नए जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्ज को प्रगतिवादी माना जाता है और उन्होंने भारत में रुचि दिखाई है। जिस तरह के समझौते दोनों देशों के बीच हुए वो ये दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में जर्मनी भी भारत का नया और बड़ा व्यापारिक साझेदार हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।